वेलकम टू सिविल वाला। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। हमारा जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है और वो जो शायद जुलाई में होने वाला है, तो उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि स्टैटिक का जो अगर आप वेटेज देखें तो काफ़ी होता है और हर एक सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी है हमारा, तो यूपी पीसीएस में पॉलिटी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं और पॉलिटी में स्कोर करना भी अच्छा रहता है। आप इजीली उसमें स्कोर कर सकते हो, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इसी तरीके से और से भी जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, साइंस है, तो वो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टैटिक सब्जेक्ट के मैं लेके के आई हूँ आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम से पहले अगर आप इनको अच्छे, क्योंकि अभी टाइम भी है काफ़ी, जुलाई में अगर एग्ज़ाम होगा तो आपके पास ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हैं, तो आप आराम से इनको तैयार कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए, हमारे प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में आपकी ये जो टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो आपके मेंस के लिए भी हैं, तो दोनों की तैयारी अभी आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले आपको ये टॉपिक्स थरली एकदम करके जाने हैं, ताकि इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है वो आपका गलत ना हो। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा है पॉलिटी। तो पॉलिटी में यूपी पीसीएस में आपसे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं और ज़्यादातर देखा ये गया है कि मैचिंग्स पूछी जाती हैं ज़्यादा प्रीलिम्स में, यूपी पीसीएस में स्पेशली। तो आपसे आर्टिकल्स दे देंगे, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपको दे दिए जाएंगे और आपको मैचिंग करनी होगी। फॉर इंस्टेंस जैसे आर्टिकल 50 है, ये पूछा जाएगा, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। आर्टिकल 50 की कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। रिसेंटली वाला क्वेश्चन पूछा गया था जो प्रीलिम्स 2023 अभी लास्ट टाइम हुआ था, उसमें आर्टिकल 20 से रिलेटेड पूछा गया था स्टेटमेंट वाइज। तो आपको इस समय जो है आर्टिकल्स तो पढ़ के जाने ही हैं, उनसे रिलेटेड भी और भी जो भी डेटा है वो भी आप एक बार देख लेंगे। तो अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं, अगर मैचिंग में नहीं भी आते हैं, तो भी आप उसका आंसर करने में आप ईजिली से उसका आंसर कर सकते हो। तो जैसे आर्टिकल 20 है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट चीज़ है जैसे शेड्यूल है, तो शेड्यूल में भी आपसे मैचिंग ज़्यादातर पूछी जाती है। अमेंडमेंट है, जो भी रिसेंट अमेंडमेंट हुए हैं या जो भी हमारे पहले के अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे जीएसटी का अमेंडमेंट आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल जो राइट है वो हमारा कहाँ से लिया गया है, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल ही आपसे पूछे जाते हैं, उनके आर्टिकल्स पूछ लिए जाएंगे आपसे। तो फंडामेंटल राइट है हमारा, हमने कहाँ से लिया है, तो हमने अमेरिका से ये लिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डिटेल में आपसे थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, अगर वैसे मैचिंग में नहीं पूछा तो थोड़ा सा स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई, ठीक है, तो 1976 में आया था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये आप इसको याद कर सकते हैं। और कितनी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं, वो याद कर लीजिएगा। कौन सी समिति ने सिफारिश की है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश 1976 में हुई थी, उसी से ही हमने इसको मूल कर्तव्य को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा चौथा पॉइंट है हमारा प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल में भी अगर आपने रिसेंट में देखा हो तो आर ओ एग्ज़ाम में भी आया था, उसमें आपको प्रीएम्बल की जो लाइन है उसको क्रम में लगाना था। तो अभी ये रीसेंट क्वेश्चन, और प्रीएम्बल हर बार आपसे क्वेश्चन आता है कि प्रीएम्बल कब इंट्रोड्यूस हुई थी, वो डेट हमारा, ठीक है। प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है, प्रीएम्बल को कब नहीं माना गया है, किस में बोला गया था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो जैसे बेरूबारी जो केस था 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उद्देशिका जो है प्रीएम्बल जो है संविधान का भाग नहीं है। तो प्रीएम्बल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बनते हैं आपके, उसको आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जैसे प्रीएम्बल का भी जो मैंने आपको बताया कि रीसेंट क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्रम से आपको लगाना था, तो ये एक बार आप देख के जाइएगा। फिर आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, डीपीएसपी। डीपीएसपी भी आपका इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड भी जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जैसे आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा, आर्टिकल 50 है, 51 है, ये भी हमारा डीपीएसपी का पार्ट है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन।
तो सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो हमारा न्यूज़ में भी रहता है, तो आप इसको एक बार देख के जाइएगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, जैसे उनसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारा, तो जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन है, इलेक्शन जो है, आर्टिकल 54 से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, ये आप ज़रूर देख के जाइएगा। जैसे कि दोनों जैसे राज्यसभा और हमारा लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावा कौन सा आर्टिकल के तहत इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग लगाया जाता है। तो आप प्रेसिडेंट का टॉपिक जो है ध्यान से पढ़ के जाइएगा, स्पेशली जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी रिसेंट 2023 प्रीलिम्स में आया था। तो आर्टिकल हमारा जो है वो आप याद करके जाइएगा इससे रिलेटेड, जैसे आर्टिकल 148 है हमारा, और जो भी उनकी दायित्व होते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के कैग के हमारे, वो आप देख के जाइएगा कितने वर्ष का कार्यकाल होता है ये सारा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है हमारा नेक्स्ट, आर्टिकल 76 जो है उससे रिलेटेड है, तो इनके बारे में पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 रिलेटेड है इससे। फाइनेंस कमीशन जो है ये टॉपिक पढ़ के जाइएगा, कितना कार्यकाल होता है, किसको ये रिपोर्ट सौंपते हैं अपनी, क्या ये जो है बाध्यकारी होती है, इनकी जो सिफारिशें होती हैं। तो ये जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, क्योंकि आप एक स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे। जैसे गवर्नर से रिलेटेड जो आर्टिकल है आपके, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड जो आर्टिकल है, स्टेट लेजिस्लेचर जो हमारा है, ठीक है, जैसे स्टेट काउंसिल हमारी जो है उससे रिलेटेड जो हमारा आर्टिकल्स हैं वो आप ज़रूर जो है एक बार देख करके जाइएगा। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कौन कौन से स्टेट में है, हमारे यूपी में तो है ही है स्टेट काउंसिल, ठीक है। तो और इसके अलावा जो उससे रिलेटेड आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 169 हमारा जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है, तो आप ये देख के जाइएगा। हाई कोर्ट जो है हमारा आप पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा जो इमरजेंसी प्रोविज़न्स हैं, राष्ट्रपति शासन की किस तरीके से लगता है, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स हैं, किस समय में वो लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये 12 जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने पॉलिटी के बताए। इनको आप, अभी टाइम भी है आपके पास, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं है कि आप कर ना पाएँ, इन्हें आप एक बार देख के जाइएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है एंशिएंट इंडिया जो है हमारा, इसको देख लेते हैं कि इससे इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ लेनी चाहिए। सबसे पहले तो जैसे पाषाण काल है हमारा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे पशुपालन का प्रारंभ जो है किस उसमें हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो आपसे ये जो है इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं और नॉर्मली भी आपसे ये पूछा जा सकता है। जैसे सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ पे मिले हैं, लेखहिया जगह है वहाँ पे मिले हैं, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसका है नेक्स्ट टॉपिक है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो जैसे लोथल है, लोथल में जुता हुआ खेत मिला है, हड़प्पी मृदभांड कहाँ पे मिले हुए हैं, कालीबंगा में क्या हुआ है, तो इस मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारा वैदिक काल, तो वैदिक काल में ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और इनके जो वो पूछे जाते हैं जैसे कि ये पूछा जाएगा आपसे कि युद्ध का देवता किसे माना गया है, कौन सी नदी जो है सबसे ज़्यादा वर्णित है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वैदिक काल में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध संगतियाँ आपसे पूछी जाती हैं कि पहली बौद्ध संगति में कौन था, ठीक है। जैसे हमारा अजातशत्रु है, फिर कालाशोक के काल में हुई है, फिर अशोक और फिर कनिष्क, और कहाँ कहाँ पे हुई है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बौद्ध धर्म को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बुद्धिज़्म हर जगह आपसे पूछा जाता है, यूपीएससी का तो बहुत फेवरेट टॉपिक है। बहुत कठिन क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें, लेकिन अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो आप कर ले जाओगे। जैसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी घटना जो है किस चीज़, जैसे ये है जन्म है, तो जन्म को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, कमल और सार से, गृह त्याग को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, घोड़े से। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म, श्वेतांबर, दिगंबर, क्या डिफरेंस है ये पूछा जा सकता है। तीर्थकर पूछे जा सकते हैं, उनके प्रतीक पूछे जा सकते हैं आपसे, और ये बहुत पूछा भी जा रहा है, चाहे आप 2023 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था आपसे,
और इसके अलावा भी इससे पहले वाला एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा गया था। जैन धर्म रचनाकार, जैसे कि ये हमारा कल्प सूत्र के रचनाकार है हमारे भद्रबाहु, तो इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। फिर है हमारा महाजनपद, तो महाजनपद में ये पूछा जा सकता है कि जैसे यूपी है तो यूपी में जैसे टोटल तो 16 महाजनपद हैं, उसमें से जो हमारे 8 महाजनपद हैं वो यूपी में है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बनते हैं, मैचिंग में भी पूछे जाते हैं, अलग से स्टेटमेंट में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे राजा हुए हैं वो है हमारे अशोक, तो अशोक सबसे इम्पॉर्टेंट है, उन्हें पढ़ के जाइएगा। अशोक के स्पेशली जो शिलालेख हैं, है ना, तो वो आप एक बार देख करके जाइएगा। और मौर्य जो प्रशासन है, जैसे उसमें पूछा जाता है कि अग्रहारी कौन होते थे, राजू कौन होते थे, तो ये पूछा जा सकता है। और जो मैंने बताया शिलालेख, जैसे शिलालेख क्रमांक जो 12 है वो धार्मिक सहिष्णुता से रिलेटेड है, वो आपसे पूछा जाए। तो जो भी शिलालेख पूछे गए हैं वो एक बार आप देख लीजिएगा। और ये जो मैं टॉपिक्स बता रही है बहुत प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे स्थापत्य कला, आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आपसे एलिफेंटा गुफा, एलोरा गुफा किसने बनाई है, किस जगह पर है, कौन सी स्टेट में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में आपका चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम युग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिल्पाधिकारम की रचना किसने की, जैसे इलांगो ने। प्रशासन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। मिलिंद पनो, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रिसेंट 2023 प्रीलिम्स में कि इसके कौन जो है रचना किसने की है, नागसेन ने की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप एक बार अच्छे से थॉरली इसको पढ़ लीजिएगा और जितना आपका टॉपिक होता जाए आप उसको टिक करते जाइएगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ प्रीलिम्स अभी भले ही दूर है लेकिन आपके टॉपिक्स कवर हैं। तो आप एक बार इसको और अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट है मिडीवल हिस्ट्री, तो मिडीवल हिस्ट्री से थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अगर कम आते हैं तो हम बिल्कुल पढ़ के ही नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ सिलेबस का पार्ट है तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर 2-3 भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एक बार देख करके तो जाएंगे ही, भले ही आप समय कम दें और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, पर आप इसको पढ़ के जाइएगा। तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे अकबर से रिलेटेड ये जो है बाल विवाह और सती प्रथा रोकने का प्रयास, ये तो शायद 3-4 बार पूछा गया है आपसे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में। इसके अलावा जो ये डेट्स हैं दास प्रथा 1562 में जो है समाप्त हुई थी। तीर्थ यात्रा कर अकबर ने 1563 में किया था। जजिया कर 1564 में, मनसबदारी 1575 में, दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी। तो अकबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इसके अलावा है सम्राट और उनके मकबरे, तो अब मकबरे काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कि अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा है। तो ये जो टॉपिक है आपका, इसमें मकबरे जो पूछे जाएंगे वो आपसे मैचिंग में पूछे जाते हैं। तो एक बार आप देख लीजिएगा अकबर का, हुमायूं का, जहांगीर का, शाहजहां का कहाँ कहाँ मकबरा है वो आप देख के जाइएगा। जैसे जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला का बहुत ही उत्कृष्ट काल था, तो आप ये देख के जाइएगा। सिंह अस्पा और 2 अस्पा से प्रथा जो थी वो जहांगीर की थी। थॉमस रो और हॉकिंस भी जो है जहांगीर के काल में आए थे। तो आप एक बार ये भी देख करके जाइएगा जहांगीर को। जैसे सारे मैंने नहीं इसीलिए रूलर्स आपको बताए हैं, जो इम्पोर्टेंट लगते हैं, जो एग्ज़ाम में जो है लगातार पूछे गए हैं उन्हीं को मैंने बताया है, तो आप देख करके जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा जैसे कि स्मारक और निर्माता, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था, ये आप देख के जाइए। नेक्स्ट हमारा अगर देखें तो सिख संप्रदाय में गुरु पूछे जाते हैं, क्रम पूछा जाता है उनका। जैसे गुरु अर्जुन देव हैं, 5वें गुरु थे, तो आप एक बार देख के जा सकते हैं। और मराठा प्रशासन नेक्स्ट टॉपिक है, मराठा प्रशासन। तो मराठा प्रशासन में ये पूछा जाता है कि वाकया नवीस कौन होते थे, सुमंत या दबीर कौन होते थे, जैसे विदेश मंत्री होते थे, अमात्य का क्या रोल था, पेशवा क्या होते थे। तो ये जो पूरा प्रशासन है ये आप ज़रूर मराठा साम्राज्य का देख के जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो साहित्य है और प्रशासन वो एक बार आप देख के जाइएगा। जैसे किताबुल हिंद की रचना किसने की, दीवाने बंदगान जो है फ़िरोज़ तुगलक से रिलेटेड है, ठीक है। दीवाने अमीर कोही है, मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड है। तो ये सब आप जो है एक बार जो साहित्य है और प्रशासन है ये एक बार देख के जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा विजयनगर साम्राज्य। तो कृष्णदेव राय की जो रचनाएं हैं ये आप एक बार देख के जाइएगा, उनका प्रशासन देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ज़्यादा नहीं है, आपके मिडीवल हिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक बार इनको
देख के जाइएगा आप। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़्यादा ही आते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे कि हर साल 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम बात करें तो अभी रिसेंट में जो हमारा पेपर जो है यूपीपीसीएस का 2023 वाला हुआ था, उसमें आपसे ये भी पूछा गया था कि जैसे कोई विद्रोह शुरू हुआ है 1857 का, तो उसकी डेट पूछी गई थी। लखनऊ में जो हुआ था विद्रोह, उसकी डेट पूछी गई थी। और जो भी दमन करता है, जैसे दिल्ली में कौन दमन करता था, निकोलसन और हडसन थे। कानपुर में कौन थे, कैम्पबेल थे। तो ये जो है आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अब हमारा प्रमुख भारतीय विद्रोह, जैसे उलगुलान विद्रोह है, तिभागा है, बारदोली सत्याग्रह है। देखिए हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है डेट, ठीक है, और उससे रिलेटेड कि ये क्यों हुए आंदोलन, ये अगर आप थोड़ा सा समझ के जाएंगे तो आप आंसर सही टिक करके ही आएंगे। और डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट विथ डेट्स, ठीक है, तो वही मैंने बताया आपको कि हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है डेट्स। नेक्स्ट है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, आत्मीय सभा जो है हमारा, आर्य समाज की स्थापना। और जैसे हेडक्वार्टर भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आर्य समाज का जो हेड क्वार्टर था वो लाहौर में था। नेटिव मैरिज एक्ट है, शारदा अधिनियम है, सम्मति आयु अधिनियम, इनकी डेट्स, कौन लाया इसे, या जो है पढ़ के जाएगा। नेक्स्ट हमारा पुस्तकें, जैसे इंडिया विंस फ्रीडम है, अबुल कलाम आज़ाद की है ये। तो जो बुक्स हैं जो पुरानी ऑथर्स की हैं, जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में लिखी गई थी, तो वो आप एक बार देखे जाइएगा। फिर है नेक्स्ट हमारा, जैसे कि वुड शिक्षा नीति क्या क्या थी, वुड डिस्पैच है, सैडलर आयोग है, मैकडॉनल्ड आयोग है। ये जो इंपॉर्टेंट आयोग है एक बार आप देख के जाइएगा। फिर है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं थी, जैसे इंडियन एसोसिएशन है, पूना सार्वजनिक सभा है, ये सारी आप देख के जाइएगा। कांग्रेस सम्मेलन की जो डेट्स हैं और कौन अध्यक्ष हुआ है, ये आप एक बार देख करके जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा गांधी के आगमन से पूर्व और बाद में आंदोलन। जैसे गांधी के आगमन के बाद जो थे वो चंपारण था, अहमदाबाद था, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये तो गांधी जी के आने के बाद थे। इससे पूर्व जो भी हमारे थे वो आप एक बार देख के जाइएगा। फिर है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, होम रूल लीग, ये सारा आप इनकी डेट्स और थोड़ा डिटेल, अभी समय है आपके पास, थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाइएगा। प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध, डेट, और तिलक और एनी बेसेंट की जो दोनों होम रूल लीग थी, कब कब किस किस मंथ में स्थापित हुई थी, डेट उनकी, ये सब आप एक बार देख के जाइएगा। अंतरिम सरकार, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था उसका गठन और कौन कौन किस किस विभाग से रिलेटेड था, एक बार देख के जाइएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपके कुछ ये 11 टॉपिक्स हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ अगर हम बढ़ें तो वो है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपसे ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, बाएं हाथ से कौन सी मिल रही है, दाएं से कौन सी मिल रही है, इस तरीके से पूछा जाता है। क्लाइमेट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उसमें अल नीनो, ला नीना, ITCZ, लास्ट ही ईयर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे अल नीनो के बारे में। तो आप ये थोड़ा सा, क्योंकि ये समझने वाले टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल होती है, तो आप अभी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप अलग से उसको पढ़ लीजिएगा। सॉइल है, जैसे कि रेगुड़ मिट्टी है, काली मृदा बोलते ही उसका नाम है, तो कौन कौन सी कंडीशन होती है, कौन कौन सी फसलें किस सॉइल के लिए जो है उपयुक्त होती हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा। फिर हमारा नेचुरल वेजिटेशन, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, तो आपके कौन से अक्षांश में पाए जाते हैं, पर्णपाती वन की क्या कंडीशन है, मतलब डेसिडियस फॉरेस्ट की, ये एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा चक्रवात और चक्रवात, एंटी साइक्लोन फ्रंट्स, ये इनकी जो कंडीशन है, जैसे 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, कोरोलिस बल चाहिए आपको, ठीक है, तो ये आप एक बार कंडीशन देख के जाइएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी साइक्लोन करंट है आपका न्यूज़ में, तो वो ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपसे स्टैटिक भी पूछ लेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, साथ में आपसे ये भी पूछ लेंगे कि ये साइक्लोन न्यूज़ में था, ये किधर आया, जैसे अरेबियन सी साइड में आया या बे ऑफ बंगाल में आया है, किसने इसका नामकरण किया है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर है जैसे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन, इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, जैसे एक रोरिंग 40s है, तो ये जो है कहाँ पे हवाएं चलती हैं, इस तरीके की, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ अलग अदर टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे विश्व की पर्वत श्रेणियाँ हैं, वलित और ब्लॉक पर्वत हैं, घाटियाँ, चितवन घाटी जैसे नेपाल से रिलेटेड है, लोयर घाटी हमारा जो है फ्रांस से रिलेटेड है, ये अभी क्वेश्चन में आया भी था। ये बेसिक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, मैंने पहले ही बताया
यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में आपसे बहुत ज़्यादा कठिन कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके मैचिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप आराम से उसको अभी पढ़ लीजिए, आपके पास टाइम भी है और आप कर ले जाएंगे। फिर घास के मैदान है, जैसे लानोज है, प्रेरीज है, डाउन्स है, ये सब आपसे पूछा जाता है। और स्थल रुद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्रीज़ है हमारी, जैसे 2021 के पेपर में 2021 में आपसे पूछा गया था साउथ अमेरिका की जो लैंड लॉक कंट्रीज़ थी, बोलीविया, पराग्वे वगैरह, ये आपसे पूछी गई थी। और आप और भी लैंड लॉक कंट्रीज़ एक बार देख लीजिएगा, ये टॉपिक पूरा कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी में आपसे पूछा जाता है, जैसे कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से रिलेटेड जो बाउंडिंग कंट्रीज़ है, मेडिटेरियन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा आपसे जो है बाल्टिक सी की कौन सी कंट्रीज़ है, एड्रियाटिक सी से रिलेटेड कौन सी कंट्रीज़ है, तो ये आप एक बार पढ़ के जाइएगा। आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी सी जो है, कौन सी कंट्री जो है वो नहीं बाउंड्री शेयर कर रही है बाल्टिक सी से या मेडिटेरियन सी से, ये एक बार आप और देख के जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, तो इससे रिलेटेड जैसे ग्रीन हाउस गैसेज है, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है, इससे रिलेटेड जो कन्वेंशन है, UNFCCC है, कॉप है और क्योटो प्रोटोकॉल है, जो भी कन्वेंशंस हैं एनवायरनमेंट के, वो एक बार आप देख के जाइएगा, उनकी ईयर देख के जाइएगा, क्योंकि यूपीपीसीएस का जो नेचर है उसमें आपसे डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे ओजोन डिप्लीशन है, ओजोन परत क्षरण, ओजोन जो है डे कब मनाया जाता है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एवरी ईयर यूपीपीसीएस आस्क अबाउट SDGs, और लास्ट ईयर जब 2023 का एग्ज़ाम था तो उसमें तो SDG से रिलेटेड 2 क्वेश्चन सेम एक ही पेपर में 2 बार SDG आपसे पूछ लिया गया था, तो SDG तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट है जैसे हमारा अभ्यारण्य जैव मंडल रिजर्व है, तो यूपी रिलेटेड जो भी हमारे अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व है उनकी डेट आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आप ज़रूर एक बार देख के जाइएगा। फिर है पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे वायु प्रदूषण जो हमारा होता है, एयर पोल्यूशन का जो सूचक है लाइकेन, तो इससे इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यूपीपीसीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आप अगर अभी से PYQs आप अच्छे से करके जाते हैं और ये इन टॉपिक्स को कवर करके जाते हैं तो प्रीलिम्स आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट है साइंस। तो साइंस में सबसे पहले जो हम देखते हैं तो फिज़िक्स देखते हैं। फिज़िक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे मात्रक और इकाई है, मूल भौतिक राशियाँ आपसे पूछ ली जाएंगी, जैसे 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं, और सदिश राशि, अदिश राशि, ये सब पूछा जाता है आपसे, तो आप एक बार इसको पढ़ के जाइएगा। बेसिक है, आता ही होगा आप लोग को। मापक है, जैसे सोनार है उसमें पराश्रव्य तरंगों का यूज़ होता है। एनीमोमीटर किससे रिलेटेड है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्रकाश लाइट है, लाइट में आपसे पूछ लेंगे अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक जो क्वेश्चन है आप एक बार देख के जाइएगा। जैसे एंडोस्कोपी है, तो एंडोस्कोपी में क्या होता है, प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन होता है, तो आप एक बार इसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट हमारा है केमिस्ट्री में, देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप के बारे में आपसे पूछा जाता है। परमाणु संरचना पूछी जाएगी आपसे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जैसे कपूर का वाष्प में बदलने की क्रिया, इसको क्या बोलते हैं, ऊध्र्वपातन कहते हैं। बर्फ का गलना, और गैसें पूछी जाती हैं, जैसे लाफिंग गैस पूछी जाएगी। भोपाल गैस त्रासदी जो मरी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, इस तरीके की जो भी, और भोपाल गैस त्रासदी वाली गैस अभी तक पूछी जा रही है, विथ डेट्स पूछी जा रही है, तो आप इसको देख लीजिएगा। जैसे बहुलक है, पॉलीमर है। बुलेट प्रूफ जैकेट में कौन सी जो है पॉलीमर यूज़ होता है, पॉलीएमाइड हमारा यूज़ होता है, तो आप इसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में क्या आपसे पूछा जाता है, जैसे रोग और उपचार आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आपसे पूछे जाएंगे जैसे वायरस से कौन से होते हैं रोग, आपसे बैक्टीरिया से, कवक से, पादप रिलेटेड कोई करंट अगर वायरस आपका बैक्टीरिया न्यूज़ में है तो आप उसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट हमारा विटामिन। तो विटामिन के जो वो होते हैं केमिकल नेम आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमारा B3 है, हमारा नियासिन है, B5 है, पेंटोथेनिक एसिड है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। विटामिन हर बार आता है, इजी भी है, कोई आपको बहुत कठिन तो पढ़ना नहीं हो। विटामिन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो आप एक बार बस देख लीजिएगा तो आपका
हो जाएगा सही। इंसुलिन से रिलेटेड पूछा जाता है कि इंसुलिन जो है वो हमारा किस ग्लैंड से निकलता है हमारा, ठीक है, जैसे पैनक्रियाज से निकलता है, किस टाइप की सेल से निकलता है, अल्फ़ा बीटा से निकलता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपसे बजट, ठीक है, बजट जो हमारा वो है यूनियन बजट है, साथ ही हमारा यूपी का बजट है, वो आपसे पूछा जाएगा। और इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड डेटा है, जैसे अगर आप देखेंगे 2023 वाला जो पेपर यूपी पीसीएस का हुआ था, उसमें आपसे ये तक पूछ लिया गया था जो अमाउंट है बजट का, कि इस पर्टिकुलर जो है योजना को कितना अमाउंट दिया गया है, ये भी पूछा गया था। तो आप एक बार इसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा जैसे रेपो रेट पूछ लेंगे, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR क्या होता है, 1 लाइन के क्वेश्चन है, आप एक बार देख के जाइएगा। कोई नई रिपोर्ट है, इंडिसेस है, न्यूज़ में है, रिपोर्ट्स काफ़ी पूछी जाती हैं कि ये जो है किसके द्वारा निकाली गई है, WTO ने निकाली है, वर्ल्ड बैंक ने निकाली है, ठीक है, तो ये आप देख के जाएगा। पोवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कोई कमेटी थी हमारी, जैसे गरीबी है, उससे तेंदुलकर समिति उससे रिलेटेड थी, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा डिफरेंट जो है इकोनॉमिक कर्व्स आपसे पूछे जाते हैं, जैसे फिलिप कर्व है, लोफर कर्व है, कुजनेट्स कर्व है, लॉरेंस कर्व है, तो इससे रिलेटेड कर्व्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स जो हमारा होता है वो करंट रिलेटेड मेन होता है, करंट में आपसे जो भी न्यूज़ में चल रही होती हैं चीज़ें वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको स्टैटिक सब्जेक्ट के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हाई चांसेस है, वो मैंने आपको बताए। मैंने अभी आपको स्टैटिक सब्जेक्ट बताए हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है और यूज़फुल लगता है तो आप बताइएगा, तो मैं आपको यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट आ सकता है उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना दूँगी। और बताइएगा कैसे सेशन आपको ये लगा, यूज़फुल लगा, या आप कुछ और इसमें चाहते हैं। आपका जो भी फीडबैक होगा कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।